तो इसीलिए इसको जो है वो एलिटरेटिव यहाँ पे पोइट्री जो ना उन्होंने कहा है कि इसने जब पोइट्री अपनी स्टार्ट की तो फिर जो पुरानी एलिटरेटिव पोइट्री होती थी वो अपनी मौत खुद ही मर गई। तो चौसर का जो ग्रेटेस्ट वर्क है वो कैंटरबरी टेल्स है। कैंटरबरी टेल्स की हम जहाँ मैं यहाँ पे वजाहत नहीं दे सकता क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस और उसके जो थीम्स और बैकग्राउंड है उससे आप सभी वाकिफ़ होंगे। चौसर ने इंग्लिश पोइट्री को वो फोर्स यानी वो ताकत और वो एक जज्बा और वो ज़िंदगी और वो रंग दिया जो उससे पहले इंग्लिश पोइट्री को पता तक नहीं था। तो इसीलिए जो 14th सेंचुरी है वो चौसर की वजह से ही डोमिनेट है, ठीक है ना, क्योंकि इसी के ही काम की वजह से उस दौर को एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है। तो दूसरा है हु वर चौसर्स कंटेम्प्रेरीज, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गोवर, ठीक है ना। तो ये चौसर के टाइम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। लैंगलैंड की यहाँ पे देखें एक और भी एमसीक्यू बन सकता है। लैंगलैंड रोट हिज पेयर्स प्लॉमैन, ठीक है, इन दी फैमिलियर एंग्लो सैक्सोन स्टाइल, यानी इसने एंग्लो सैक्सोन स्टाइल में जो है ना वो अपनी ये बुक लिखी थी फॉर द कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए, एंड पिक्चर्ड देयर लाइफ टू द लेटर, और उनकी जो ज़िंदगी थी उसको एक उसने यानी उनको उन लोगों की ज़िंदगी की जो ना झलक दी। उसके बाद जॉन गोवर ने रोट इन द ट्रेडिशन ऑफ कोर्टली लव एंड मॉरल एलिगोरी एंड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड अदर पोइट्स ऑफ हिज डे। चौसर कॉल्ड हिम मॉरल गोवर, ठीक है ना। ये देखें ये भी एमसीक्यू बन सकता है। और उसका यहाँ पे जो हिज है ये जॉन गोवर है। इंग्लिश उसका इंग्लिश में जो मेजर वर्क है वो है कॉन्फेसो एमेंटिस, ए लॉन्ग कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पलरी टेल्स ऑफ लव, यानी प्यार की कहानियों पे। व्हाट वाज चौसर्स कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश वर्सिफिकेशन, यानी इंग्लिश शायरी के हवाले से जो उन्होंने पूछा है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहरहाल वाई जॉफरी चौसर इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, देखें सवाल के अंदर ही जो है ना वो एमसीक्यू बन गया। पूछा जा सकता है कि हु इज़ कॉल्ड या हु इज़ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हम कह सकते हैं कि जॉफरी चौसर। तो इसी तरह इसके सवाल में भी आपने एमसीक्यू जो है ना वो ढूंढना है अगर कोई मिला। जैसे कि यहाँ पे देखें, विद हिम इज़ बॉर्न आवर रियल पोइट्री सेज मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड का जो ना वो आप कोट ये जो ना वो इसका एमसीक्यू बना सकते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड ने चौसर के बारे में क्या कहा या चौसर की पोइट्री के बारे में क्या कहा कि विद हिम इज़ बॉर्न आवर रियल पोइट्री। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कोट दे के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है, ठीक है। या आपको ये कहा जा सकता है कि ये कोट चौसर के मतलब ग्रेटनेस के बारे में या उसकी पोइट्री के बारे में है। तो आप ये बताएं कि मतलब नीचे 4 एमसीक्यूज़ दे देंगे कि आप बताएं कि ये किसका कोट है। तो ये चीज़ भी जो है ना वो एक एमसीक्यू की तरह बन सकती है। चौसर्स पोइट्री इज़ द ब्लेंड ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न एलिमेंट्स। आपकी कैंटरबरी टेल्स हैं, ठीक है, उसमें जो उसने करैक्टर्स पेश किए हैं वो आपको मेडिवल करैक्टर की तरह नज़र आएंगे, लेकिन वो आज के दौर में भी आपको एक ज़िंदा मिसाल की तरह नज़र आएंगे। तो ये एक ब्लेंड है मेडिवल एंड मॉडर्न एलिमेंट्स का। इसमें भी आप देख सकते हैं आपके अगर कोई एमसीक्यूज़ जो ना वो बनते हैं। तो इनटू हाउ मैनी पीरियड चौसरियन पोइटिक करियर कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। ये देखें पहला एमसीक्यू यानी पहला सवाल, एंड विच ऑफ दीज पीरियड्स इज़ द मोस्ट पोटेंशियल। ये देखें इसमें द पीरियड ऑफ इटालियन इन्फ्लुएंस 1372 to 86, उसके बाद फ्रेंच इन्फ्लुएंस 1359 to 72। तो फॉरेन ट्रेंड्स के मुताबिक जो है ना चौसर के वर्क को उन्होंने डिवाइड किया है। उसके बाद इंग्लिश पीरियड 1387 to 1400। तो इस पीरियड में जो है ना वो चौसर ने अपने आप को फ्रेंच और इटालियन इन्फ्लुएंसेस से जो है वो पाक कर लिया, यानी उससे छुटकारा हासिल कर लिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पीरियड ऑफ चौसर्स क्रिएटिव इंडिपेंडेंस, चौसर्स क्रिएटिव इंडिपेंडेंस। और वो पीरियड कौन सा है? इंग्लिश पीरियड, यानी 1387 to 1400। तो कैंटरबरी टेल्स फिर उसी दौर का ही जो है ना उसका मेजर वर्क माना जाता है। कैंटरबरी टेल्स का जो उसके मतलब जिस सन में लिखी थी वो सन भी आपको याद होना चाहिए। व्हेन डिड चौसर कंपोज द कैंटरबरी टेल्स, तो इसलिए यहाँ पे देखें पहले नंबर में लिखा है कि चौसर ने कब कैंटरबरी टेल्स पे अपना काम वगैरह शुरू किया, इसके बारे में कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता।
यानी उसके बारे में कोई किसी को भी जो है ना वो श्योरली पता नहीं है, लेकिन द बुक इज़ यूजुअली डेटेड 1387 बट दैट डेट इज़ सब्जेक्ट टू मच स्कॉलरली आर्गूमेंट। लेकिन वो कहता है कि इस पे भी कुछ स्कॉलर्स के जो हैं वो आर्गूमेंट्स मौजूद हैं कि 1387 नहीं है, कोई और डेट है। तो व्हाट टाइप्स ऑफ पीपल चॉसर जनरल प्रोलॉग इंट्रोड्यूसर। जनरल प्रोलॉग, ये जो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है उसकी बात है, ठीक है। इसमें देख लें आप, फ्रायर्स हैं, एक्लेसियास्टिकल करैक्टर्स। एक्लेसियास्टिकल करैक्टर्स वो होते हैं जो चर्च से रिलेटेड होते हैं, मज़हब से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उनके जो पादरी और जो भी चर्च के रिलेटेड लोग हैं, जिसमें हमने मॉन्क पढ़ा, फ्रायर पढ़ा, पार्सन पढ़ा, उसके बाद पार्टनर पढ़ा, फिर उसके बाद प्रायरस भी जो है वो उसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। सो ऑन दूसरे भी जो है ना वो और भी हैं। तो ये आप इसके करैक्टर्स को भी यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है। हेयर इज़ गॉड्स प्लेंटी, ये भी देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज़ सच अ वैरायटी ऑफ गेम स्प्रिंगिंग अप बिफोर अस दैट इट इज़ सफिशिएंट टू से दैट हेयर इज़ गॉड्स प्लेंटी। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से ली गई है, या ये भी पूछा जा सकता है कि ये लाइन लिख के कि ये किसकी मतलब किसकी बुक से है या किसके लिटरेरी वर्क के बारे में है। तो आगे द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स प्रेजेंट्स अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। माइक्रोकॉस्म ऑफ इंग्लिश सोसाइटी ऐसा पूछा जा सकता है कि किसको कहा जाता है, तो कैंटरबरी टेल्स को, ठीक है। तो द रेंज ऑफ हिज करेक्टराइजेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट ऑफ जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन की करेक्टराइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी एक जो है ना वो लैकिंग है कि उसके करेक्टर जो है ना वो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन चौसर के जो करेक्टर्स हैं वो मतलब उसमें रेंज है, एक वैरायटी है। जेन ऑस्टन के करेक्टर आप प्राइड एंड प्रेजुडिस देख लें, उसमें आपको चंद करेक्टर्स ही नज़र आएंगे, मतलब इतने ज़्यादा रेंज नहीं नज़र आएगी। लेकिन चौसर में जो है ना वो आपको 25 के राउंड अबाउट करेक्टर जो है ना वो नज़र आएंगे, होस्ट अलग से है, ठीक है। तो व्हाट पर्पस डज द जनरल प्रोलॉग सर्व टू द बुक द कैंटरबरी टेल्स। वो कहता है कि जनरल प्रोलॉग यानी जो कैंटरबरी टेल्स है उसके बारे में उसका लिखने का जो मकसद है वो क्या है। द प्रोलॉग इन 858 लाइन्स ऑफ हीरोइक कपलेट्स इज़ चॉसर्स इंट्रोडक्शन टू द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। यानी कैंटरबरी टेल्स स्टार्ट होने से पहले जो या उसके जनरल प्रोलॉग के बारे में जो ना ये आपने सवाल देखना, व्हाट इज़ शेवलरी, एन आइडियलाइज्ड कोड ऑफ मिलिट्री एंड सोशल बिहेवियर फॉर द अरिस्टोक्रेसी इन द लेट मेडिवल पीरियड, ठीक है ना। तो द वर्ड शेवलरी कम्स फ्राम ओल्ड फ्रेंच शेवल यानी हॉर्स, या इसको शायद कैवलरी जो है ना वो पढ़ा जाता है। तो बहरहाल इसकी थोड़ी सी ना वो एक और भी लफ्ज़ है वो भी इसी से मिलता जुलता है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन में जो है ना वो थोड़ा सा इसलिए डिफरेंस हो जाता है। तो ये काइंडली आप लाजमी देख लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपने इनमें से कुछ मैंने भी बता दिए हैं, कुछ आपने इनमें से जो है ना वो MCQs वगैरह रेडी लाजमी करने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में, जिसमें हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड का पढ़ा, और उसी के दौरान में जो है वो एज ऑफ चौसर भी हमारे सामने, तो एज ऑफ चौसर के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर भी ये वाला पसंद आएगा, और फिर भी अगर कहीं से किसी बात की समझ नहीं आएगी तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं।